तीसरी चौथी रेल पटरी के नवीन सर्वे का विरोध, बड़ी संख्या में उज्जैन पहुंचे प्रभावित लोग। तीसरी एवं चौथी रेल पटरी के लिए प्रस्तावित नवीन सर्वे मार्ग को लेकर नागदा क्षेत्र में विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी कड़ी में मंगलवार को बड़ी संख्या में पीड़ित किसान, ईंट भट्ठा संचालक, श्रमिक एवं क्षेत्रवासी चार पहिया वाहनों के माध्यम से उज्जैन पहुंचे। यहां उन्होंने क्षेत्रीय सांसद अनिल फिरोजिया एवं कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर प्रस्तावित रेल बाईपास के सर्वे मार्ग में संशोधन करने की मांग की। उज्जैन पहुंचकर प्रभावित लोगों ने सांसद अनिल फिरोजिया के समक्ष अपनी पीड़ा रखी और बताया कि वर्तमान सर्वे मार्ग से उनकी कृषि भूमि, रोजगार एवं वर्षों से स्थापित व्यवसाय प्रभावित होने की आशंका है। लोगों ने सांसद से गुहार लगाते हुए कहा कि रेलवे द्वारा किए जा रहे नवीन सर्वे में संशोधन कर ऐसा वैकल्पिक मार्ग तय किया जाए जिससे किसानों एवं अन्य प्रभावित लोगों को कम से कम नुकसान हो। इस दौरान पीड़ित लोगों ने कहा कि कई छोटे एवं सीमांत किसानों की जमीन प्रस्तावित सर्वे की जद में आ रही है। वहीं क्षेत्र में संचालित ईंट भट्ठों और उनसे जुड़े हजारों श्रमिकों के रोजगार पर भी संकट खड़ा होने की आशंका है। क्षेत्रीय सांसद अनिल फिरोजिया ने प्रभावित लोगों की बात गंभीरता से सुनी और उनकी मांग पर विचार करने का आश्वासन दिया। सांसद ने कहा कि आपकी इस मांग पर विचार किया जाएगा और जल्द ही इस समस्या का समाधान भी किया जाएगा। इसके बाद समिति की ओर से कलेक्टर को भी ज्ञापन सौंपकर वर्तमान सर्वे मार्ग की पुनः समीक्षा करने और रेल बाईपास में आवश्यक संशोधन की मांग की गई। जनहित समिति का कहना है कि उनका विरोध रेल परियोजना से नहीं बल्कि ऐसे सर्वे मार्ग से है जिससे बड़ी संख्या में किसान, व्यापारी, ईंट भट्ठा संचालक और श्रमिक प्रभावित हो सकते हैं। समिति ने मांग की है कि रेलवे की उपलब्ध भूमि एवं अन्य संभावित विकल्पों को ध्यान में रखते हुए कम से कम नुकसान वाला मार्ग निर्धारित किया जाए। जिंदाबाद 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 इंकिलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सबसे पहले हम हमारा परिचय दे दें। नागदा जनहित समिति के सदस्य बाकी आप बीजेपी के लखन के सब तीसरी चौथी लाइन डल गई। पहला सर्वे चौथी लाइन तीसरी और चौथी चौथी तो उसमें ये हो रहा है कि पहले सर्वे हुआ, उसके बाद आपके प्रयासों से वो सर्वे दूसरी स्टेप पे भी बढ़ा, तो दूसरे नंबर का सर्वे हो रहा है। उस सब में क्या है कि 50 तो ईंट भट्टे जा रहे हैं और ईंट भट्टे पे काम करने वाले लगभग 2000 श्रमिक उसमें बेरोजगार हैं। साथ ही हम लोग भी व्यापारी हैं, हमने भी पैसे जोड़ के कुछ वहाँ पे ज़मीन और प्लाट वो भी बेशकीमती प्लाट सारे अलग अलग रहते हैं। तो हमारा ऐसा निवेदन है कि ऐसा वैकल्पिक मार्ग तलाशा जाए जिससे बेरोजगारी भी नहीं पनपे, ईंट भट्टों वालों का भी नुकसान नहीं हो। और हमने जो पाई जोड़ के अभी वर्तमान में ही प्लाट किए थे साहब, ऐसा भी नहीं कि हमारे पास कोई पुश्तैनी ज़मीन वालों को कोई नुकसान नहीं होगा, पर हमने लाखों करोड़ों रुपए इकट्ठे से हमने पैसे दे के प्लाट किए थे, गाइडलाइन से ज़्यादा पैसे मिलेंगे। हमारे खिलाफ से यही निवेदन है और हाथ जोड़ के निवेदन है कि बहुत नुकसान हो जाएगा अगर दूसरे नंबर का सर्वे पास हो जाए। पूरी नवीन मंडी भी खराब हो रही है, मंडी भी खराब हो रही है, पूरा ज्ञापन है नागदा। इसके बाद में भी जो 50 भट्टे अभी जद मारे, इसके बाद भाई साहब 2000 भट्टे अगर वहाँ पर अंडर पास वगैरह बने तो उनका भी आवागमन पूरी तरह से प्रभावित होगा। और जितने भी नागदा में भी ईंट भट्टों से 15,000 लोग काम करते हैं, आप किसी से जानकारी लेंगे नागदा में रेसिम से भी आज की तारीख में बड़ा उद्योग ईंट भट्टा उद्योग सबसे बड़ा व्यवसाय। अगर ये ईंट भट्टों को क्रॉस करके मतलब वो नागदा नगर पालिका से भी 2-3 किलोमीटर है, नुकसान सब जगह होगा भाई साहब, इसमें नहीं करें। वहाँ भी लोगों की जमीनें प्रभावित होगी, पर वहाँ पे जो जमीनों की कीमतें भी गवर्नमेंट को कम पड़ेगी, लोगों का भी नुकसान कम होगा। यहाँ पे जो छोटे व्यापारी जिन्होंने अपनी जिंदगी भर की पूंजी लगा, किसी ने 2 बीघा 4 बीघा, अभी आज बेरछा रोड पे रत्नाखड़ी रोड पे तीसरी और चौथी नई रेलवे लाइन के लिए जो सर्वे हुआ है, जो नागदा नगर की सीमा के से बिल्कुल लगा हुआ है, ये पूरे नागदा नगर के लिए एक घातक बात है, नागदा नगर के विकास के लिए घातक बात है। साथ ही उसकी जद में आने वाले ईंट भट्टे व्यापारी, वहाँ पे काम करने वाले मजदूर, छोटे व्यापारी जिन्होंने अपने जीवन भर की पूंजी जमा करके वहाँ पे लिया, साथ ही कुछ किसान जिन्होंने अपनी ज़मीनें अच्छी कीमत आने के बाद में नहीं भविष्य की योजना के लिए बचा के रखी थी, वे सब रत्ना परमार खेड़ी के लोग, आसपास के लोग जो भी हैं सब प्रभावित हो रहे हैं, बुरी तरह से प्रभावित हो रहे हैं। हम रेल पटरी के विरोध में नहीं, हमारा सरकार से एक ही निवेदन है कि इस पर समीक्षा करके इस टेक को आगे ले जाया जाए, जहाँ जिससे नागदा का विकास की गति भी न रुके और लोगों का कम से कम नुकसान हो। विकास नहीं केवल विनाश है। ईंट भट्टे पर हजारों मजदूर काम करने वाले हैं और कितने ही प्रजापत समाज के लोग प्रभावित हो रहे हैं, उसके साथ में व्यापारी भी प्रभावित हो रहे हैं, क्योंकि यह रेल लाइन किसी भी स्थिति में यहाँ ठीक नहीं है।
नागदा जनहित समिति उज्जैन जाकर माननीय कलेक्टर महोदय से और माननीय सांसद महोदय से मुलाकात करेगी कि जो रेलवे की तीसरी और चौथी लाइन नागदा शहर के मध्य से जा रही है उसका विरोध करेगी और वैकल्पिक मार्ग से इस रेलवे पटरी को निकालने की बात कहेगी। मैं मीडिया के माध्यम से यह भी बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार नागदा में कुछ भी हो रहा है कि सड़क देखिए तो आप ग्रीनफील्ड सड़क नागदा से बाहर जा रही है, अगर वो सड़क नागदा के मध्य जाना थी लेकिन उसके मध्य से रेलवे पटरी को निकाला गया। इस रेलवे पटरी को निकालने के कारण सैकड़ों ईंट भट्टा व्यवसायियों को नुकसान है, साथ ही हजारों मजदूरों का रोजगार जाने का भी डर है।